दीपावली की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी जी की कहानी लेकर आए हैं। किसी समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने अपने घर के मंदिर में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को स्थापित कर रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा करता था और ब्राह्मणी भोजन बनाती और भगवान को भोग लगती थी। ब्राह्मण के घर में बस एक ही कमी थी कि वो दोनों आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण को कहती भोग लगा दो, तो ब्राह्मण कहता तुम लगा दो, मैंने पूजा कर दी है। जब भगवान को सुलाने का समय होता, आरती का समय होता, तो वो कहता तुम कर दो, ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। अब कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और ब्राह्मण को कहा भोग लगा दो। इस बात से फिर दोनों में नोक झोंक चालू हो गई। गणेश जी महाराज माता लक्ष्मी जी से बोले, ये दोनों तो बहुत लड़ते हैं, हम किसी और के घर जाकर भोजन आसन ग्रहण करते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर से चल दिए। कुछ ही दूर पर एक घर में पहुंचे तो देखा कि देवरानी और जेठनी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन भी गंदा पड़ा था, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। फिर वो दोनों दूसरे घर गए। वहां पर बहू अपनी सास से लड़ रही थी। चौका बर्तन सब ऐसे ही गंदे पड़े थे, भोजन पानी का यहाँ भी कोई नाम नहीं था। फिर वो तीसरे घर गई तो देखा वहां ननद भाभी लड़ रही थी। फिर वो दोनों चौथे घर गए जहां भाई भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही वे दोनों जिसके भी घर गए वहां उन्हें कुछ न कुछ बुरा मिलता था। फिर लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी, घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मण के घर वापस चलते हैं। वे दोनों ब्राह्मण के घर वापस गए। अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया तो अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलूंगी द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब वापस क्यों आए हो? वो बोले, ब्राह्मणी, अब हम नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत होशियार थी। वो बोली, मैं नहीं मानती कि अब दोबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग ब्राह्मणी, क्या मांगती है? तब वो ब्राह्मणी बोली, अन्न दो, धन दो, दूध कड़वन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, बहू दो, हाथी घोड़े दो, लाभ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे ये सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी, लक्ष्मी जी ने अंतर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, तूने तो हमें ठग लिया, पर जा, तुझे ये सब प्राप्त होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि आज के दिन यानी दीपावली की रात को अपने आंगन में चौक पुरकर एक चौमुखी दिया सारी रात जलाना। मैं तेरी 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। ऐसा कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मण के घर में वापस विराजमान हो गए और उनकी कृपा से ब्राह्मण के घर सब सुख ही सुख हो गया। है गणेश जी महाराज, है माता लक्ष्मी, जैसी कृपा उस ब्राह्मण और उस ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। जय गणेश जी महाराज, जय माता लक्ष्मी। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते देख
रानी कैकेयी नाराज हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमें 2 वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें। राजा दशरथ काफी दुखी हुए, किंतु वो अपने वचन के कारण मजबूर थे, तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल पड़े। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आई। वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और उन्हें जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन शूर्पणखा का प्रस्ताव लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। ये देखकर शूर्पणखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था और वो सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर जंगल भेजा। उस स्वर्ण मृग को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता जी मोहित हो गए। राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे पीछे भागे ताकि वो उसे पकड़कर सीता जी को दे सके। इतने में रावण अपना रूप बदलकर साधु बनकर सीता जी के पास आया और सीता जी को अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी घर पर नहीं हैं, तो दोनों उन्हें खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा करके ले गया है। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिली और उनके साथ रावण से युद्ध करने चल पड़ी। इस सेना में एक वानर थे, हनुमान। वो काफी शक्तिशाली थे और उड़ भी सकते थे। वो पहाड़ों को अपने हाथ में उठा लेते थे। हनुमान उड़कर समुंदर के उस पार गए और देखा कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया और लंका पहुंच गए। लंका में उनका रावण और उसकी राक्षस सेना के साथ घनघोर युद्ध हुआ। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने सारे राक्षसों को मार भगाया। रावण का भी अंत हो गया। और राम जी युद्ध जीत गए। जीतने के बाद राम जी और सेना सीता जी को लेकर वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम का स्वागत किया। रावण पे राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया।
तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन भलाई की बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली। धनतेरस की पौराणिक कहानी। क्या आप जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं? ये सिर्फ सोने की खरीदारी का दिन नहीं है। ये वो पवित्र दिन है जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जनक थे, वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता और असुर दोनों एक ही वंश से उत्पन्न हुए थे, तब एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। असुरों ने युद्धों में उन्हें हराना शुरू कर दिया। उनके तेज, बल और आयु सब घटने लगे। देवताओं के राजा इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य देवता सभी चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही है और हमारी ताकत दिन प्रतिदिन घट रही है। अब हम स्वर्गलोक की रक्षा नहीं कर पा रहे। कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देवताओं, इस संकट से मुक्ति का उपाय है। यदि तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो तो उसमें से अमृत निकलेगा। जो भी उस अमृत का पान करेगा वो अमर हो जाएगा और तुम्हारी शक्ति वापस लौट आएगी। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर देवता असुरों के पास पहुंचे और उनसे कहा, आओ हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें। जो भी धन, रत्न या अमृत निकलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। असुर, जो सदैव धन और शक्ति के लोभी थे, तुरंत तैयार हो गए। फिर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। उन्होंने मंथन दंड के लिए विशाल मंदराचल पर्वत को चुना और रस्सी के रूप में वासुकी नाग को लिया। देवता और असुर नाग को पकड़कर दोनों ओर से जोर लगाने लगे। मंथन आरंभ हुआ तो सागर की लहरें ऊंची उठने लगीं। चारों ओर गर्जना होने लगी और समुद्र से एक एक करके अद्भुत रत्न प्रकट होने लगे। सबसे पहले समुद्र से भयंकर विष हलाहल निकला, जिसकी तीव्रता से संपूर्ण लोक जलने लगे। तब भगवान शिव ने अपनी करुणा से उस विष को अपने कंठ में धारण किया और इस प्रकार सभी की रक्षा की। फिर मंथन जारी रहा और उसमें से अनेक रत्न निकले। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ और रत्न निकले। जब माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र से प्रकट हुईं, तो सभी देवता और असुर उनके तेज से अभिभूत हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया और सृष्टि में सौभाग्य और समृद्धि का संचार हुआ। मंथन आगे बढ़ता गया। देवताओं और असुरों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। तभी समुद्र की गहराइयों से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। जल तरंगों के बीच एक अद्भुत तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके शरीर से स्वर्ण के समान प्रकाश निकल रहा था और वे अपने हाथों में अमृत से भरा कलश तथा औषधियों से भरा शंख धारण किए हुए थे। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में दिव्यता फैल गई। देवता झूम उठे और बोले, ये तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये हैं भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी के मुख पर गहरी शांति और करुणा झलक रही थी। उन्होंने देवताओं को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जड़ी बूटियों का महत्व बताया और कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका स्वास्थ्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो धन, यश और सुख सब संभव है। इस प्रकार उन्होंने जगत को आरोग्य का वरदान दिया। जब धन्वंतरी भगवान ने समुद्र से प्रकट होकर अमृत का कलश थामा, उसी क्षण को धनतेरस कहा गया, क्योंकि वो दिन धन यानी स्वास्थ्य, औषधि और अमृत के प्रकट होने का दिन था। धन शब्द का अर्थ केवल पैसा या सोना नहीं है, बल्कि असली धन वो है जो जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा गया। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, उनके नाम का दीप जलाते हैं
और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में आरोग्य, समृद्धि और अमृत समान जीवन बना रहे। इसी परंपरा के चलते लोग इस दिन नई वस्तुएं, सोना, चांदी, बर्तन या धातु खरीदते हैं, क्योंकि ये सब धन और स्थिरता के प्रतीक हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ भी नया खरीदना शुभ फल देता है और घर में लक्ष्मी तथा स्वास्थ्य दोनों का वास होता है। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान धन्वंतरी, कुबेर तथा यमराज की पूजा करते हैं। दक्षिण दिशा में यमराज के नाम का एक दीप जलाकर रखा जाता है ताकि अकाल मृत्यु दूर रहे और जीवन में दीर्घायु बनी रहे। वास्तव में धनतेरस का वास्तविक अर्थ है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि जीवन में सेहत है तो वही असली समृद्धि है। इसलिए ये दिन हमें याद दिलाता है कि धन के साथ साथ आरोग्य का भी ध्यान रखना ही सच